हेलो विद्यार्थियों, मैं अरविंद कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रालय भव्य कश्यप में। हिंदी के प्रत्येक पेपर में हिंदी साहित्य के 5 से 6 प्रश्न आते ही आते हैं। आपसे रचना रचयिता पूछ लेता है। विद्यार्थियों के लिए हिंदी के पेपर में साहित्य से संबंधित प्रश्न सही करना बड़ा मुश्किल सा दिखता है, बड़ा बड़ा टास्क लगता है कि कैसे सही करें इन्हें, और एग्जाम में इन्हीं में नंबर उनके कटते हैं। आप हमारे साथ अपनी तैयारी जारी रखें, बनाए रखें, क्योंकि सारे के सारे वीडियो हम लोग बड़े सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। वीडियो अंत तक देखा करें। चलिए चलते हैं। पहले इनके साहित्य काल का विभाजन देखते हैं, फिर उनकी रचना रचयिता देख लेते हैं आदिकाल के। साहित्य काल का विभाजन समय पूछ लेता है कि कुछ समय पे कौन सा काल रहा है और किसने उस काल का विभाजन किया है। तो देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा काल का जो विभाजन किया गया, उसका पहला है आदिकाल। आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा जाता है। जो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इसका समय है 1050 से 1375 ईस्वी तक। फिर दूसरा है पूर्व मध्यकाल, जिसे भक्ति काल कहा गया, 1375 से 1700 ईस्वी तक। तीसरा है उत्तर मध्यकाल, जिसे रीतिकाल कहा गया, इसका समय है 1700 से 1900 ईस्वी तक। और आधुनिक काल, जिसे गद्यकाल कहा, उसका समय है 1900 से 1984 ईस्वी तक। ये हमने देखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो उन्होंने काल का विभाजन किया 4 चरण में, वो बता दिए। अब देखते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा काल का जो विभाजन किया गया, उसे देख लेते हैं। पहला इन्होंने कहा संधि काल, 750 से 1000 ईस्वी तक। दूसरा है चारण काल, 1000 से 1375 ईस्वी तक। तीसरा है भक्ति काल, 1375 से 1700 ईस्वी तक। चौथा है रीति काल, 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। और पांचवा है आधुनिक काल, 1900 ईस्वी से वर्तमान समय अब तक। चलिए आगे चलते हैं। आगे देख लेते हैं आदिकाल का नामकरण। विद्यार्थियों, पिछले टेट में यहां से एक क्वेश्चन बना था। आप पेपर देख लीजिए, यहां से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। देखते हैं यूजीसी नेट वाले जो विद्यार्थी हैं, हिंदी से जो नेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके में यहां से एक क्वेश्चन आता ही आता है। देख लीजिए आदिकाल का नामकरण। पहला है आदिकाल को जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल कहा। आदिकाल को जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या कहा? चारण काल कहा। दूसरा है आदिकाल को मिस्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल कहा। मिस्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल कहा। तीसरा है आदिकाल को आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज बपन काल कहा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज बपन काल कहा। अगला है आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा। अगला है आदिकाल को राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा। राहुल सांकृत्यायन ने कौन सा काल कहा? सिद्ध सामंत काल कहा। अगला है आदिकाल को रामकुमार वर्मा जी ने संधि काल या चारण काल कहा। अगला है आदिकाल को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। अगला है और लास्ट है आदिकाल को सुमन राजे ने आधार काल कहा। तो आपको ये याद करना है कि किसने कौन सा काल कहा। जैसे चारण काल पूछ लिया, आदिकाल को चारण काल किसने कहा? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। फिर पूछ लेता है आदिकाल को चारण काल किसने कहा? तो रामकुमार वर्मा जी ने कहा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। पिछली बार टेट में आया हुआ ये क्वेश्चन है, पेपर उठा के देखिए, ये एग्जाम में आपको मिलेगा। फिर देख लेते हैं भक्ति काल का नामकरण। भक्ति काल को किसने क्या कहा? तो पहला है भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? तो भक्ति काल को कहा जाता है। दूसरा इसमें देख लेते हैं अब नामकरण किसने क्या कहा? तो भक्ति काल को मिस्र बंधुओं ने माध्यमिक काल कहा। भक्ति काल को मिस्र बंधुओं ने क्या कहा? माध्यमिक काल का। पहले हम आपको बता दें, मिस्र बंधु 3 भाई और साहित्यकार थे। 3 भाई हैं ये जो साहित्यकार थे। इनके नाम हम बताए दे रहे हैं, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। फिर से सुन लीजिए, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, तीनों को मिलाकर मिस्र बंधु बोलते थे। अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन तीनों लोगों ने
भक्ति काल को भक्ति काल कहा। फिर से सुन लो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राजकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल को भक्ति काल कहा। अगला है भक्ति काल को डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने पूर्व मध्यकाल कहा। भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल किसने कहा? तो डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने कहा। अगला देख लेते हैं, अगला है रीति काल का नामकरण। तो रीति काल को किसने क्या कहा? तो रीति काल को जॉर्ज ग्रियर्सन ने रीति काव्य कहा। जॉर्ज ग्रियर्सन ने रीति काव्य कहा। दूसरा है रीति काल को मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा। रीति काल को मिश्र बंधुओं ने क्या कहा? अलंकृत काल कहा। अगला है रीति काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल कहा। जो आदि काल किसने कहा? आदि काल को भक्ति काल किसने कहा? रीति काल को रीति काल किसने कहा? या आधुनिक काल को आधुनिक काल किसने कहा? ये एग्जाम में पूछा जाए, ये चारों तो आप रट लीजिए। तो रीति काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल कहा। अगला है रीति काल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा। किस काल को? रीति काल को। अगला है रीति काल को राम शंकर शुक्ल रसाल ने कला काल कहा। रीति काल को राम शंकर शुक्ल रसाल ने कला काल कहा। अगला चलते हैं आधुनिक काल की ओर। आधुनिक काल का नामकरण देख लेते हैं। आधुनिक काल को मिश्र बंधुओं ने वर्तमान काल कहा है। आधुनिक काल को मिश्र बंधुओं ने कौन सा काल कहा है? वर्तमान काल कहा है। अगला है आधुनिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल कहा। आधुनिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? गद्य काल कहा है। अगला और लास्ट है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आधुनिक काल को आधुनिक काल कहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो काल है उसी नाम से किसने नाम दिया है, वो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको डिटेल में पढ़ाया जाता है। चलिए चलते हैं आदिकाल के प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाएं देख लेते हैं। कौन से रचनाकार हैं और उनकी कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं। केवल प्रमुख रचनाओं को डाला गया है, फालतू का इसमें नहीं डाला गया। आपके नोट्स बहुत अच्छे हैं, ये आप इन्हें तैयार करते चलिए, एग्जाम में आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला देख लेते हैं पृथ्वीराज रासो। जो रचना है उसके रचनाकार कौन है? वो है चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो। दूसरा है नरपति नाल, इन्होंने बीसल देव रासो की रचना की है। अगला है दलपति विजय खुमाण रासो। नेक्स्ट है जगनिक परमाल रासो। तो यहाँ जितने भी रासो हैं उनमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से देख लो एक बार, चंद्रवरदाई, पृथ्वीराज रासो, नरपति नाल, बीसल देव रासो, दलपति विजय खुमाण रासो, जगनिक परमाल रासो। अगला है सरहपा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सरहपा का दोहा कोश पूछा जाता है कि दोहा कोश रचना के रचनाकार कौन है? तो सरहपा है अब्दुल रहमान संदेश रासक। अब्दुल रहमान संदेश रासक। अगला है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी जो रचनाएं हैं वह है नूह सिपहर, पहेलियां, मुकरियां, खाली बारी। फिर से सुन लीजिए, नूह सिपहर, पहेलियां, मुकरियां, खाली बारी। ये किसकी हैं? अमीर खुसरो की हैं। आगे देखते हैं अज्ञात कवि की रचना है बसंत विलास। वसंत विलास किसकी रचना है? तो अज्ञात कवि की है। अगला है आसुग की रचना है चंदन बाला रास। आसुग की रचना है चंदन बाला रास। अगला है पुष्पदंत, इनकी रचना है महापुराण। अगला है श्रीधर, इनकी रचना है रणमल छंद। अगले हैं जो इंदु, रचनाकार हैं जो इंदु, इनकी रचना है परमात्मा प्रकाश योगसार। जो इंदु की जो रचना है परमात्मा प्रकाश और योगसार है। अगला है रोड़ा की जो रचना है रावरबेल है। और नेक्स्ट है हाल, जिनकी रचना है गाहा सतसई। और आखिरी में जो लिखे हैं विद्यापति, इनकी रचना है पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। कीर्तिलता और कीर्ति पताका बहुत एक में पूछा गया है। जितने भी हमने आदिकाल के आपको
रचनाएं बताई हैं, उनके रचनाकार बताए हैं। आप नोट कर लीजिए, उन्हें रट लीजिए, वीडियो को बार बार देखिए। याद करने का एक तरीका है इन्हें, जो भी साहित्य है आप वीडियो को बार बार देखें, यहीं पे याद करें और फिर उनके क्वेश्चन सॉल्व करें। चलिए चलते हैं, इस टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, आदिकाल को आदिकाल किस विद्वान ने कहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है रामचंद्र शुक्ल ने, ऑप्शन बी है रामकुमार वर्मा ने, ऑप्शन सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ऑप्शन डी है सुमन राजे ने। तो आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? तो ऑप्शन सी सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल कहा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, आदिकाल के प्रथम कवि कौन है? ये भी एग्जाम में पूछा गया है, आदिकाल के प्रथम कवि कौन है? ऑप्शन है सरहपाद, ऑप्शन बी है राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी है रामकुमार वर्मा। तो इसका सही आंसर है सरहपाद। ऑप्शन ए सही है, सरहपाद आदिकाल के प्रथम कवि माने जाते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा रासो आलाखंड के नाम से प्रसिद्ध है? जो 4 रासों के बारे में हम बता रहे थे ना आपको, उनमें से कैसे आलाखंड कहा जाता है? तो पहला है पृथ्वीराज रासो, दूसरा है बीसल देव रासो, तीसरा है परमाल रासो और चौथा है खुमाण रासो। तो इसका जो सही आंसर है आपका सी है, परमाल रासो को आलाखंड नाम से प्रसिद्ध है, आलाखंड कहा जाता है। और ये किसकी रचना है? परमाल रासो जगनिक की है। आप और भी बता दे रहे हैं, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की है, बीसलदेव रासो नरपति नाल्य की है, खुमान रासो दलपति विजय की है। अभी हम आगे पढ़ा चुके हैं, इसे पीछे हम पढ़ा चुके हैं, आगे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया है? आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया है? इसका आंसर देख लीजिए। पहला है, ऑप्शन देख लीजिए, पहला है मिश्र बंधु, ऑप्शन बी है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी और ऑप्शन डी है ग्रियर्सन, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आदिकाल को प्रारंभिक काल मिश्र बंधुओं ने कहा है। हमने आपको बताया ना, मिश्र बंधु 3 भाई थे और जो साहित्यकार थे तीनों के नाम ये हैं, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। ये तीनों मिश्र बंधु नाम से प्रसिद्ध थे। अच्छा, आदिकाल के समय साहित्य मुख्य 4 रूपों में मिलता है। आदिकाल के समय साहित्य 4 रूपों में मिलता है, नोट करते चलिए, हमारे साथ नोट्स बनाते चलिए। पहला है सिद्ध साहित्य, जिसे नाथ साहित्य कहा गया, और नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक भी गोरखनाथ थे, तो सिद्ध साहित्य या नाथ साहित्य। दूसरा है जैन साहित्य, तीसरा है चारणी साहित्य, फिर से सुन लीजिए, तीसरा है चारणी साहित्य और चौथा है प्रकीर्णक साहित्य। चौथा है प्रकीर्णक साहित्य, फिर से सुन लीजिए, है सिद्ध साहित्य तथा नाथ साहित्य, दूसरा है जैन साहित्य, तीसरा है चारणी साहित्य और चौथा है प्रकीर्णक साहित्य। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हालात एक कन्हैया, हालात एक कन्हैया किसकी रचना है? देखिए हमने उसमें नहीं लिखा है, इसीलिए इसमें किसमें डाल दिया है? क्वेश्चन में डाल दिया है इसे। हालात एक कन्हैया किसकी रचना है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए जगनिक, ऑप्शन बी है चंद्रवरदाई, ऑप्शन सी है गणेश बिहारी, ऑप्शन डी है अमीर खुसरो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की रचना है हालात एक कन्हैया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, बहुत इंपॉर्टेंट है। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम क्या है? हिंदी खड़ी बोली में खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम क्या है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी है मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन सी है अमीर खुसरो, ऑप्शन डी है जगनिक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अमीर खुसरो। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले पहले कवि के नाम से जाने जाते हैं। अगला है, आदि काल को बीज बपन काल किसने कहा है? फिर से सुन लीजिए, आदि काल को बीज बपन काल किसने कहा है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी है मिश्र बंधु, ऑप्शन डी है मलिक मोहम्मद जायसी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदि काल को बीज बपन काल कहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है, संदेश रासक की रचयिता कौन है? फिर से सुन लीजिए, संदेश रासक के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए है अब्दुल रहमान, ऑप्शन बी है लक्ष्मीधर, ऑप्शन सी है धनपाल, ऑप्शन डी है हेमचंद्र। तो इसके आंसर सही है ऑप्शन ए, अब्दुल रहमान संदेश रासक के रचयिता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9,
हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? ये क्वेश्चन टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? इसका आंसर पहले ऑप्शन देख लो, फिर इसका आंसर बताते हैं। आंसर ये क्वेश्चन का ऑप्शन है ए रामचरितमानस, ऑप्शन बी कामायनी, ऑप्शन सी पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन डी पद्मावत। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन सी पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। अगला इसमें देख लीजिए, रामचरितमानस जो है तुलसीदास द्वारा रचित है। अगला इसमें पद्मावत जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी की है और कामायनी जयशंकर प्रसाद की है। आज का लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का, नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है? ये भी टेट में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका सुपर टेट में ये क्वेश्चन आया है। इसका ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए है आदिनाथ, ऑप्शन बी है चौरंगीनाथ, ऑप्शन सी है मत्स्येंद्रनाथ, ऑप्शन डी है गोरखनाथ। तो इसका सही आंसर है गोरखनाथ, ऑप्शन डी। विद्यार्थियों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं हमें। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो आप उसे शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो नए बच्चे हैं वो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।